हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। 2024 आप सभी का बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही धमाकेदार जाए और जितने भी इतने सालों के जो रिकॉर्ड आपने बनाए वो सारे रिकॉर्ड 2024 में आपके टूट जाए और आप एक बहुत महान इंसान बने। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मैं नमन करता हूं। आप सभी का नया साल की मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। चलो दोस्तों, बात करेंगे जब शुरुआत हुई है नए साल की, तो 2024 में हम 3 स्ट्रेटेजी के ऊपर में हम वर्क करेंगे और ये 3 स्ट्रेटेजी कौन सी होगी बैक टू बैक मैं आपको बताऊंगा। एंड तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी को मालूम है कि बहुत ही धमाकेदार बातें आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक का एक समा बन जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि 2024 में हम सबसे पहले कोई एक संकल्प करेंगे। हम 3 संकल्प की बात करेंगे। सबसे पहला जो संकल्प होगा हमारा वो ये होगा कि क्यों ना इस साल में पहले दिन से ही हम हमारा जो भी गोल है, इधर आप गोल रखिए MDRT का। अगर MDRT ऑलरेडी हो चुके हैं तो डबल MDRT का रखिए। अगर डबल MDRT हो गया तो आप COT का रखिए। अगर आप गैलेक्सी क्लब है तो आप कॉर्पोरेट क्लब का रखिए। अगर आप CM क्लब है तो आप गैलेक्सी क्लब का रखिए। जनरली हम लोग इस तरीके से अपना टारगेट बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी टारगेट है उस टारगेट को हम 12 महीने के अंदर में हमने डिवाइड कर लेना चाहिए और फिर जो फिगर निकल के आता है, यू कैन कीप वन स्मॉल डायरी। एक 12 पन्नों की डायरी आती है या 12 मंथ के पन्ने होते हैं, उसके अंदर में छोटी सी डायरी होती है, पॉकेट डायरी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पॉकेट डायरी हम लोग रखें और इस पॉकेट डायरी के अंदर में हर महीने का हमारा जो टारगेट है वो टारगेट में से कितना अचीव करना चाहिए था वो आपने लिख लिया कि मेरे को गैलेक्सी क्लब बनना है तो 1 लाख रुपया कमीशन, या तो मुझे कॉर्पोरेट क्लब एजेंट मेरे को बनना है तो मेरे को 1.5 लाख कमीशन विथ बोनस विदाउट बोनस, वो सारा चेक करके आपको MDRT होना है तो उस अकॉर्डिंगली समझो आपको महीने का कम से कम लाख रुपया अगर अर्न करना है तो 1 लाख रुपए आपका टारगेट होगा। सो मंथ है जनवरी 2024, योर टारगेट इज 1 लाख कमीशन। एट द एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी को आप टोटल लगाएंगे कि उसमें से कितना हुआ और कितना डिफरेंस है। और ये 12 महीने तक आपको करना है। बस 12 एक डायरी के अंदर में 12 पन्ने हैं, 12 पन्ने में कुछ इस तरह के फिगर्स रखने हैं। मैं बहुत बार जब मैं क्लासेस लेता हूँ अनेकों को पूछता हूँ कि चलो आपका MDRT कहाँ तक पहुँचा। कई बार 30-40% पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि वो अभी कौन से स्टैंडर्ड पे है। आज 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, तो मेरा कमीशन कितना हुआ इसका हिसाब किताब नहीं रखते। तो सबसे पहले इस नए साल के अंदर में ये एक माइंडसेट बना लो, ये सोच लो कि मैं हर महीने का हिसाब कम से कम रखूँगा और मैं मेरे हिसाब से रखूँगा। कंपनी से पूछ के रखेंगे, कंपनी का पूछा हुआ फिगर हमारा फिगर दोनों मैच होना चाहिए, राइट। कई बार जो है कंपनी अपने हिसाब से परफेक्टली फिगर निकालती है, लेकिन फिर भी कहीं कोई छोटी सी चूक रह जाए। कुछ एजेंट ऐसे हैं कि 1000 रुपये कमीशन की वजह से MDRT चूक जाते हैं। सो ऐसा ना हो, इसके लिए आपका रिकॉर्ड और कंपनी का रिकॉर्ड दोनों आपको मैच करना है। सो इस तरीके से ये पहली स्ट्रेटेजी होगी। लेट अस मूव टू द सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि हमने महीने का मैंने इतना टारगेट ले लिया और उसको वीकली करना है, वीकली कर सकते हो, फोर्टनाइटली, लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 31 जनवरी को फिर हिसाब किताब लेके बैठेंगे। एवरी डे चौकन्ने रह के अपने को काम करना है। सेकंड स्ट्रेटेजी में ये है कि फ्रेंड्स, जब हमें पता है, हमारा टारगेट पता है, हमें मालूम है कि मुझे इतना प्रीमियम लाना है मार्केट में से, 5 लाख का प्रीमियम लाना है या 10 लाख का मंथली प्रीमियम लाना है, जो भी आपको मंथली प्रीमियम लाना है, या 3 लाख 3.5 लाख व्हाटएवर प्रीमियम आपको मार्केट में से लाना है, उसके लिए मुझे क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमको उसके लिए क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी है, किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होता है, राइट। फिजिकल एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी होती है। चलो मैं फिजिकल एनर्जी से आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मुझे ये चीज़ उठानी है तो इसके अंदर में ऑलमोस्ट 300 ग्राम वगैरह पानी, 300 मिली वगैरह पानी भरा हुआ है।
तो एक पर्टिकुलर एनर्जी मुझे लगती है इस चीज़ को उठाने के लिए। अब जरा सोचो, जो पैरालिसिस हुआ है जिसको, है ना, जिसका एक हाथ नहीं उठ पा रहा है, वो इस हाथ से इसको उठाने का प्रयास करेगा, उठा पाएगा नहीं, क्यों? उसको पैरालिसिस हुआ है। सो एनर्जी उसकी बॉडी में से, अंग में से खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू होल्ड, आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत है। चलो ये उठाया तो मैंने एक पर्टिकुलर एनर्जी लगाया, इस एनर्जी को नाम देंगे 10 पॉइंट हम नाम देंगे। अगर मुझे ये गमला उठाना है, राइट, तो ये गमले के लिए एक अलग एनर्जी की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट एनर्जी मेरे को लगेगी। अगर वो बॉटल उठाने की एनर्जी, जितनी ताकत अगर मैं उठाऊंगा तो ये गमला उठ पाएगा? असंभव है। तो जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना दोस्तों, फिजिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, अलग अलग चीज़ों को उठाने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। तो वैसे आपको जो कमीशन अर्न करना है या व्हाटएवर प्रीमियम आपको मार्केट में से लाना है, जस्ट चेक योरसेल्फ कि हैव यू पुट इनफ एनर्जी इन द मार्केट कि उससे 7 लाख प्रीमियम आ जाए, उससे 5 लाख प्रीमियम आ जाए। सो सेकंड मेरी स्ट्रेटेजी ये है, सेकंड मेरा मैसेज ये है कि हमें जो हमने प्रीमियम टारगेट सेट किया उस लेवल की एनर्जी हमको उठाने की ताकत आनी चाहिए, और उतना ताकत से मार्केट के अंदर में आपको काम करना होगा। ये मेरा दूसरा तरीका है। अभी आप बोलोगे मुकेश भाई हम एनर्जी तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो उन दोस्तों को भी ध्यान से सुनना है, राइट। हमेशा से आप जब मिलने जाओगे ना, एनर्जी मार्केट में लगाना मतलब क्या? नए नए लोगों को ढूंढना, नए नए लोगों के पास जाना, नए नए लोगों को मिलना, उनको अपना प्रेजेंटेशन देना, अपना प्लान शो ऑफ करना। आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस की जहां तक बात है, सबसे पहले समझ चुके हैं, जिम्मेदार है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी एक पर्टिकुलर इनकम है, इस इनकम से मेरा घर चलता है। अगर मैं नहीं रहा, मेरी इनकम नहीं रहेगी तो मेरा परिवार क्या करेगा? समझदार लोग हैं। सो कुछ लोग समझ चुके हैं अपनी जिम्मेवारियों को, कुछ लोग समझ चुके हैं बीमे के महत्व को। इनके पास खाली आपकी जाने की ज़रूरत है, बस। दे आर जस्ट वेटिंग कि कोई मेरे पास आए और कोई मेरे को ढंग से कुछ बताए। दे आर रेडी। ये पहले किस्म के लोग होंगे। जब आप किसी को भी मिलने को जाओगे, ये 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। दूसरे किस्म के लोग कैसे होते हैं मालूम है? सेकंड कैटेगरी के लोग, इनको थोड़ा समझाना पड़ता है, इनको थोड़ा पुशअप करना पड़ता है, जिम्मेदारियों का एहसास उनको दिखाना पड़ता है, उनको कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो ये दूसरे किस्म के लोग होते हैं, राइट। सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ पीपल। एंड तीसरे किस्म के लोग कौन है? ये थर्ड किस्म के लोग हैं कि तो ना भी समझाओ लेकिन वो समझेंगे नहीं, उनको शायद ईश्वर समझाएगा, तब वो आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे। ईश्वर कैसे समझाएगा? कहीं से रोड सड़क क्रॉस कर रहा है और सामने से कोई ट्रक आई और बगल में से पास होके जुप करके निकल गई। ओ माँ, ओ गॉड, ओ अरे मुकेश यार आना, मेरे को मिलना भाई, मेरे को पॉलिसी की ज़रूरत है यार। क्या हो गया? मैं तो 2 साल से आपको बता रहा था। ये तीसरे किस्म के लोग हैं। देखिए, पहला किस्म का जो व्यक्ति है वो आपको तुरंत बीमा दे देगा, मतलब आज की रोजी रोटी आपकी निकल जाएगी। दूसरे किस्म के लोग, इनको थोड़ा फॉलोअप लेना पड़ता है, राइट। दूसरे किस्म के लोगों को फॉलोअप लेना पड़ता है, दूसरे और तीसरे दोनों को फॉलोअप लेना पड़ता है। लेकिन तीसरे को सर्टेन फॉलोअप लेने के बाद में छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ देना मतलब संपर्क बनाए रखना, फ़ोन करते रहना, ये सब चीज़ें चालू रखनी पड़ेगी। लेकिन ये तीसरे किस्म के लोग जब वो समझेंगे तब तुम्हारे पास आएंगे। और मुझे लग रहा है कि आपके सारे टारगेट पूरे करने के लिए पहले और दूसरे किस्म के लोग इनफ है। अगर ये पहले और दूसरे किस्म के लोगों के पास अगर हम गए, पहुँचे और उनसे हमने बात की, हमारा टारगेट, सारे के सारे हमारे टारगेट पूरे हो सकते हैं, राइट। चलिए, अभी सबसे महत्व की बात मैं आपको करता हूँ, और वो ये है कि मेरे दोस्तों, तीसरा पॉइंट, ये जो दूसरे किस्म के जो लोग हैं, राइट, इनको हमें समझाना पड़ता है। और हम तब समझा पाएंगे ना जब हम खुद समझे हुए। इसके लिए रजनीश जी हमेशा कहते हैं, ओशो रजनीश जी की बात कर रहा हूँ, कि हम समझे नहीं हैं, इसके लिए समझाते ज़्यादा है, और इसकी वजह से सुलझते कम है, उलझते ज़्यादा है। ये जो अटक जाता है ना, MDRT, डबल MDRT, COT, ये जो टारगेट अटक जाता है, क्योंकि हम उलझ चुके हैं।
राइट। हमेशा सुलझाने की कोशिश करो, उलझने की कोशिश मत करो। और सुलझाने की कोशिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमें फॉलोअप से थकना नहीं है, हमें इनफ मात्रा में फॉलोअप मारते जाना है। पार्टी के लिए फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब किसी भी व्यक्ति को 3 बार जब मिलते हैं तब इंश्योरेंस सब्जेक्ट, ये दूसरे किस्म के लोगों को 3 बार जब मिलते हैं तब इंश्योरेंस सब्जेक्ट उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। कुछ लोगों को चौथी मीटिंग भी करनी पड़ सकती है, 5वीं भी करनी पड़ सकती है, उसका इंटरेस्ट कब तक लगा रहा है उस हिसाब से करते रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को, मैंने कहा वैसे तीसरे किस्म के लोगों को जब समझ में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देना है, फिर हाई हल्लो करना है, उनके टच में रहना है, नथिंग एल्स। ये जो फॉलोअप वाला जो मामला है ना, ये फॉलोअप वाला मामले मज़ेदार है। अगर मैं परसेंटेज में आपको बात करूं तो 10% लोग समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। 50% लोगों को समझाया जा सकता है। अब ये 50% में कुछ लोग हैं वो 10% ही समझा पाते हैं। चलो इसको नंबर्स ऑफ मीटिंग से मैं कंपेयर करता हूँ। अगर हम 10 लोगों को मिलते हैं तो 10 में से एक व्यक्ति ऐसी होगी जो समझी हुई है, सुलझी हुई है। बाकी के 5 लोगों को समझाया जा सकता है, मतलब 10 में से 6 बीमे हमारे होने चाहिए। अब कुछ लोगों का फॉलोअप मारते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनका सवाल ये होगा कि मुकेश भाई एक तो चलो ये तो समझा हुआ मिल जाता है, वो तो ले ही लेता है, लेकिन बाकी 9 में से हम एक को ही समझा पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके फॉलोअप में दम नहीं है, आपके फॉलोअप के शब्द आपके पास परफेक्ट नहीं है, आपका ये जो थिंक टैंक है ये भरा हुआ नहीं है। ये एक बात समझ लेना। अच्छा फॉलोअप के लिए अच्छा ज्ञान जरूरी है, और अच्छा ज्ञान से आप भरे होंगे तो आप 5 लोगों को आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब 10 में से 6 लोगों को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इवन हमारे पास तो कुछ ऐसे ज्ञानी एजेंट है कि वो 10 में 9 लोगों को कन्वर्ट कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है, ये आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम कम पढ़ रहे हैं। अगर आप कम पढ़ रहे हो दोस्तों, अगर ये महसूस कर रहे हो तो आज जनवरी मंथ शुरू हो चुका है और 12 महीने का एक सेशन है मेरे पास में। 12 महीने का ऑनलाइन सेशन है, जहाँ से भी अटेंड करना है आप कर सकते हो। इसको मैंने नाम दिया है MDRT जर्नी। ये मैं तीसरा साल शुरू कर रहा हूँ ऑन डिमांड, और ये तीसरे साल के अंदर में भी इतने सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरा तो टारगेट पूरा हो चुका है, राइट। अगर आपको आना है तो अभी भी जुड़ सकते हैं। 15,000 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर कोई अर्ली डिस्काउंट मिल जाता है तो चेक कर लेना। ये सेशन शुरू होने वाला था आज से, आज शाम के 7 से 9 बजे, लेकिन कुछ एजेंटों के कॉल आए, मैसेजेस आए कि सर अभी थोड़ा MDRT के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या ये पोस्टपोन हो सकता है। तो मैंने इसको 3 तारीख किया हुआ है। सो 3 तारीख को रात को 7 बजे से 9 बजे तक। इसके लिए आपको अभी भी चांस है, 2 दिन अभी भी आपके हाथ में है, और ये 2 दिन के अंदर में आप इसको रजिस्टर करके 12 महीने में 24 सेशंस मैं आपके बीच में रखूँगा। और इन 24 सेशन में आपके पास MDRT एजेंट, COT एजेंट, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट, उनका स्टाइल, उनका वर्किंग स्टाइल, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि IOA के साथ में ऐसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह से तरक्की करते आए हैं। इन सब लोगों का आपको ज्ञान मिलेगा। हर महीने के पहले मंडे को 2 घंटे के लिए मैं आऊँगा, जिसमें मैं पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा। 3 तारीख को मैं पूरा महीना कैसे वर्क करना, मैंने बोला ना, ये उठाने की एनर्जी, ये एनर्जी अपने को डेवलप करनी पड़ती है। आज जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं ना, उनकी एनर्जी कितनी भरी हुई है आपको मालूम है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग का काम करना ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई 2 मिनट की मैगी बनाने जैसा काम नहीं है। इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस की इसको ज़रूरत है, और ये प्रैक्टिस के लिए 12 महीने में हर 15 दिन में ऐसे टोटल 24 सेशन लेके आपके बीच में उपस्थित रह रहा हूँ। सो जिसको भी रजिस्टर करना है, नीचे लिंक दिया होगा, या तो हमारे जो नंबर्स हैं उनको कॉल करो, और अपनी सीट को जितना हो सके उतना जल्दी ब्लॉक करो। और देखिए, ये सेशन स्किप हो गया ना, उसके बाद में मैं बीच बीच में लेता नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई चीज़ पसंद नहीं है कि जो डिसिप्लिन में न रहे और मैं सिर्फ पैसे के लिए मैं ये सारी चीज़ें करूँ। ये मेरी फितरत में रहा नहीं है। एक बार ये 3 तारीख आप मिस कर गए तो चुक जाओगे आप।
राइट। सो गाड़ी को पकड़ लो, फ्लाइट को पकड़ लो और बढ़िया सी सफ़र करेंगे। हर 15 दिन में मैं आपको 2-2 घंटे तक आके नर्चरिंग करता रहूँगा। सी आप लोग देखो, जो भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर जिन्होंने मेरे यूट्यूब वीडियोस देख देख के MDRT किया हुआ है, मेरे यूट्यूब वीडियोस देख देख के उन्होंने तरक्की की हुई है, उन सारे दोस्तों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट में इतनी बूस्टिंग अगर मिलती है, अगर 12 महीने में 24 सेशन आप मेरे साथ में रहोगे, सोचो क्या बूस्टिंग आपको मिलेगी, राइट। सो दोस्तों, आप सभी को आह्वान है, अगर मेरे से बेनिफिट हुआ है तो जुड़ो, नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ये फ्री वालों में से बेनिफिट उठाओ, उसके बाद में फिर आ जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। आपका नया साल बहुत बहुत शुभ हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और हर सोमवार को वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के बीच में, आप सभी को पता ही है, हर सोमवार को विदाउट फेल एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर होती है, 10, 12, 15 मिनट की। इसको भी ज़रूर एंजॉय कीजिए, अलग अलग टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच में आता हूँ। और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुझे लगता है ना। तो चैनल को, फिर भी कुछ नए दोस्त होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब को जो बटन है ना, उसको दबा दीजिए और बेल बटन साथ साथ में तुरंत दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल बटन नहीं दबाया, तो जरूर बेल बटन दबाइए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिले। हालांकि हर सोमवार को तो आता ही आता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।